जय श्री महाकाल। और आज मैंने एक वीडियो डाली थी कि इंफॉर्मेशन के लिए कि कैसे क्या साधक है, कैसे बढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम थोड़ा सा अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यानी स्टार्टिंग मैं ऐसी कर रहा हूँ कि एक बंदा जो प्रॉपरली तरीके से कैसे तैयार होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। स्टार्टिंग से बिल्कुल जो शुरुआत होती है एक छोटे से साधक की, एक छोटे साधक से बड़ा साधक कैसे बना जाता है, वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। और वो किस इन्वायरमेंट के कारण वो साधक बनता है, वो सारी चीज़ें उसके हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि भैया कैसे कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि साधक जो है इस लाइन में जो भगत बनते हैं वो किस लिए बनते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग भगत बनते हैं, मैं आपको बता दूं पहले ही कि उनके घर में या तो समस्या होती है या फिर वो बचपन से ही उसका इंटरेस्ट भक्ति में होता है। मान लो जैसे कि बच्चा कोई भी है, पढ़ाई कर रहा है और उसको स्टार्टिंग से ही भक्ति लाइन में, जैसे कि या तो फिर उनके घर वाले पूजा पाठ करते हैं ज़्यादा, तो उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। या घर के अंदर किसी को भूत प्रेत की समस्या होती है, तो वो लोग ज़्यादातर इस लाइन में आगे बढ़ जाते हैं। आए ना समझ में। तो जिसके घर के अंदर जो या तो भूत प्रेत की समस्या होती है, भूत प्रेत की समस्या होती है, वो दुनिया भर के भक्तों के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर वो घूमते रहते हैं और उनकी समस्या का उनके पास कोई हल नहीं होता, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं, समाज के भक्तों के पास जाते हैं, चौकियों के ऊपर जाते हैं। ठीक है, 20-20 चौकियों के ऊपर जाते हैं और 20-20 चौकी भी भरते हैं लोग, और दुनिया भर की क्रियाएं करवाते हैं लोग। तो वो लोग फिर भी ठीक नहीं होते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि या तो उनके पीछे कोई तांत्रिक होता है, तांत्रिक पीछे पड़ा होता है, या फिर कोई करने वाला जो होता है उनके घर का ही होता है। तो वो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो फिर उनको लास्ट में ना दुखी होकर फिर उनको इसी लाइन में कूदना पड़ता है। क्योंकि क्या करेगा बंदा, जब मान लो महीने का 20,000 रुपये कमाएगा, 25-30 हज़ार रुपये कमा लेगा। ठीक है, सैलरी उसकी 25-30 हज़ार होगी, घर में कमाने वाला एक बंदा होगा, और वो पैसा उसका इन्वेस्ट हो रहा है कहाँ पे, भूत प्रेत की समस्याओं के ऊपर। वो भक्तों के पीछे उस पैसे को बर्बाद कर रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे कर्जा उठा उठा के वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा घर सुधर जाए, हमारा परिवार अच्छा रहे। ठीक है, तो वो क्योंकि जो सिर घुमाने लग जाते हैं, फिर उनके घर में दुनिया भर की समस्याएं होती हैं, वो पूरा परिवार उसके पीछे दुखी रहता है। वो पेशेंट तो दुखी रहता ही है, वो पूरा परिवार उनके पीछे दुखी रहता है। तो फिर उसके बाद में जब वो ठीक नहीं होता है, तो फिर उसके बाद वो इस लाइन में कूद आता है। फिर वो भी चाहता है कि मैं भी भगत बनूं। उन तांत्रिकों को जवाब देने के लिए वो फिर इस लाइन में बढ़ते हैं। फिर क्या करेगा, धीरे धीरे वो किसी के कांटेक्ट में आएगा, उसने कहीं से कुछ सीखेगा, कहीं से कुछ सीखेगा, जहाँ से उसको फिर आराम लगेगा वही फिर वो जम जाता है। थोड़ा सा जमेगा, फिर क्या करेगा, वो पूछना स्टार्ट करेगा, भैया कैसे क्या करना है, साधना करनी है, कोई मंत्र जाप करना है। तो उसी हिसाब से वो टाइम के अकॉर्डिंग वो जप करने लग जाता है, या फिर अगर किसी तांत्रिक के फंस गया या समाज के भक्तों के पास फंस गया, तो उसको क्या चीज़ें सिखाएंगे, वही शमशान में जाना, चौक चौराहे ये दुखवाना, ये इस टाइप की चीज़ें वो उसको सिखाते हैं। फिर उसके बाद तांत्रिकों के पास चले गए तो वो सारी उग्र साधना करवाएंगे। जैसे भैरव बाबा की होगी, तामसिक सिद्धियाँ, जो तामसिक जो दारू ड्रिंक वगैरह करते हैं लोग, और बलि वगैरह। ठीक है, ज़्यादातर जो समाज के भगत होते हैं अपने, वो क्या करते हैं, बकरे की बलि दिलवाते हैं, मुर्गे की बलि दिलवाते हैं, सूअर की बलि दिलवाते हैं। ज़्यादातर वो यही काम करवाते हैं। या फिर क्या करेंगे, चौराहे के ऊपर अंडे वगैरह हो गए, उनकी सैनक वो जो चढ़ावा होता है वो दिलवाते हैं। और दारू का भोग हो गया शमशान के अंदर। तो वो ये इस चीज़ की वो सिद्धियाँ उनको प्राप्त करवाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो लोग फंसते चले जाते हैं दुनिया भर के उसमें। वो मतलब गंध होता है एक प्रकार से, वो गंध में फंसते चले जाते हैं। फिर उसके बाद में वो प्रेत और ज़्यादा घेर लेते हैं। दूसरा, जो समाज के भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो बलियाँ दिलवाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो प्रेत कुछ दिन के लिए आराम पड़ जाता है, जैसे महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। मतलब कहने का ये है कि वो प्रॉपरली वो इलाज नहीं कर पाते, प्रॉपरली इलाज नहीं कर पाएंगे। 2 महीने के लिए ठीक हो गया बंदा,
खर्चा लगा दिया 20,000 का इन बलियों के चक्कर में, और रात के 12-12 बजे तक शमशान के अंदर घूमते हैं। शमशान के अंदर घूमेंगे, दूसरा समाज का आदमी देखेगा तो उनके प्रति भी उसकी क्या होगी, इज्जत खराब होगी। ठीक है, तो वो बंदा किसी के लायक नहीं बचता समाज के अंदर, वो पनपता ही आगे, मतलब वो बढ़ नहीं पाता है। दूसरा, उसको बेचारे को खुद को समस्या रहती है, परिवार में समस्या रहती है, और फिर इन चीज़ों से भी घिर जाता है, और फिर धीरे 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 फिर वो आगे और ग्रस्त होता रहता है, इन चीज़ों से ग्रस्त होता रहेगा धीरे धीरे, और उनको उनके पीछे भूत प्रेत जो है पीछे पड़ जाएंगे। उसके बाद यही आएगा कि हाँ भैया चलो अब मैं इस लाइन में उतरूँगा, फिर वो करेगा कुछ, कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगेगा, वही वो जाप करेगा, वही वो सिद्धि प्राप्त करेगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि भैया लोग ग्रुप चलाते हैं, यहाँ पे देखो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, ग्रुप चलाए हैं लोगों ने दुनिया भर के, ठीक है, थर्ड आई के लिए भी, और क्या बोलते हैं थर्ड आई के लिए, सिद्धियों के लिए हैं। तो थर्ड आई को ये मतलब सब ने अपना अपना बिजनेस चला रखा है, सब बिजनेस चला रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हालांकि उनकी खुद की नहीं खुली हुई है। देखो मैं जो बोलता हूँ डायरेक्ट बोलता हूँ, उनकी थर्ड आई खुद की नहीं खुली हुई है तो वो किसकी थर्ड आई खोलेंगे, आगे ना समझ में। और मैं खुद कहता हूँ मेरी आज तक देखो मैंने करोड़ों जाप कर लिए, ठीक है, मैंने सिद्धियाँ कर ली, लेकिन आज तक मेरी थर्ड आई नहीं खुली है। क्यों नहीं खुली है ये तो भगवान ही जाने, बट ये चेकिंग वैकिंग तो ये सिंपल सा काम है, ये तो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी बता देता हूँ किसका क्या हो रखा है। तो मैं लेकिन इस चीज़ का मैं कभी दावा नहीं करता कि मेरी जो है थर्ड आई खुली हुई है, और लेकिन लोग जो है वो थर्ड आई का दावा करते हैं, और दुनिया भर के ग्रुप बनाते हैं, थर्ड आई खोल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और दूसरा एक चीज़ और बताने की कोशिश करूंगा मैं वीडियो के माध्यम से, अगर किसी के शरीर के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो वो प्रेत होता है, न कि कोई देवी देवता। ठीक है, चाहे इसके अंदर आप किसी भी धाम को ले लेना, मैं यही कहूँगा कि हमारा इतना शरीर साफ नहीं है कि हमारे अंदर कोई देवी देवता आ जाए। ठीक है, हाँ हल्की सी तरंग होती है, उसके नाम की जो श्रद्धा भावना हमारे शरीर के अंदर वो निवास करती है, लेकिन कोई भी देवी देवता हमारे अंदर नहीं आता। अगर उसकी हल्की सी भी तरंग आएगी तो भी हमारा शरीर जो है उसको सहन नहीं कर पाएगा, एकदम से इतना भयंकर झटका लगता है कि हो सकता है गर्दन टूट जाए, आगे ना समझ में। अगर वो हल्की सी भी तरंग अगर 1 सेकंड के लिए भी हमारे ऊपर पड़ती है तो इतना भयंकर झटका लगता है, जिससे बिजली का करंट दौड़ता है ना शरीर के अंदर, इतना भयंकर हमारे शरीर के अंदर झटका लगता है। क्योंकि देखो मैं इसके अंदर कोई बताई हुई बातें नहीं बता रहा, मैं खुद के एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो भी बताता हूँ। और जो जितना भी है हम जो चीज़ देख पाते हैं, जो तो वो किस चीज़ के माध्यम से देखते हैं, हम सिद्धियों के माध्यम से देखते हैं। जो हम जैसे कि साधना करते हैं, सिद्धियाँ हमारे पास आती हैं तो वही हमें साइन देती है। और दूसरा अगर आज मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे हम, जैसे कि एक राइटिंग होती है हमारे सामने, जो राइटिंग आती है, आज तक किसी बंदे ने हमें नहीं बताया होगा, लेकिन सुनील भैया ये चीज़ बता रहा है कि हमें अगर मान लो कोई चीज़ हमें दिखाती है, कैसे हमें लिख के दिखाती है, पढ़ाती है हमें, तो वो मैं बता देता हूँ। ऐसे गोल 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 के अक्षरों में आता है, जैसे कि अगर ओम है, जैसे कि वो अगर हमें ओम दिखाई देता है, ऐसे गोल चक्रों में, गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर, तो इस टाइप से डॉट डॉट में हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, सर्कल टाइप से ऐसी चीज़, मतलब उनकी राइटिंग वो सर्कल वाली राइटिंग होती है जो हमें सिद्धियाँ दिखाई देती हैं। हो सकता है भाई किसी को सिद्धि किसी चीज़ अलग टाइप से भी दिखा सकती है, लेकिन जो मुझे दिखाती है वो उसमें ऐसे गोल चक्कर टाइप से बने होते हैं, गोल चक्कर वाली लिखाई होती है, उसी के माध्यम से हम दिखाते हैं। अब मान लो जैसे कि मुझे अगर दिखाते हैं तो मैं किस हिसाब से बताऊंगा, जैसे कि मैं इस पे लिख के बता देता हूँ, ये एक कॉपी देना मुझे, अभी ये कॉपी है, ठीक है, थोड़ा सा कैमरे को आगे लेके, ठीक है, दिखना चाहिए थोड़ा सा। जैसे कि अब मैं बता देता हूँ जैसे उनकी राइटिंग कैसी है, अब मैं लिख देता हूँ इसमें महाकाल, तो महाकाल कैसे लिखा जाएगा उसकी राइटिंग में, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके
फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया महाकाल, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आती है। ठीक है भाई, ऐसे, ये ऐसे 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 करके ऐसे होती है, और ऐसे ऐसे करके ऐसे। मतलब ये सर्कल टाइप से हमें राइटिंग दिखाता है, आ गया ना समझ में, ऐसे दिखाता है जो हमें, जो सीधियाँ जो हमें चीज़ें दिखाती हैं। ठीक है, वीडियो कितनी लंबी होगी एक बार मुझे बताना, वीडियो कितना टाइम हो गया? 10 मिनट। 10 मिनट। तो भाई आज का टॉपिक हमारा यही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे मैं वीडियो डालूंगा। इसी हिसाब से डेली की नॉलेज जो मेरी होगी मैं आपको शेयर करूंगा। तो हर उसके अंदर मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि साधक कैसे बनता है, किस सिचुएशन से, कौन सा उसका इन्वायरमेंट होता है, और किस कारण वो इस लाइन में आता है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप खुद के ऊपर ये चीज़ें अमल करके देखना, या कोई साधक होगा वो अमल करके देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि सुनील भैया क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, और आगे हमारा कल पार्ट 2 आएगा। ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2 मैं डालता रहूँगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में जो वीडियो देखते हैं जय श्री महाकाल लिख दिया करो, ताकि आपके अटेंडेंस लग जाए महाकाल धाम के। ठीक है भाई, तो सभी को जय श्री महाकाल।